Today's topic is electric field intensity at a point on the axial line of an electric dipole. This is a very important topic also. Consider an electric dipole AB. आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है AB, माइनस क्यू चार्ज है, इधर कितना है प्लस क्यू चार्ज. इट इज़ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L. कितना डिस्टेंस है, डाइपोल लेंथ कितनी है 2L. O इज़ द सेंटर, तो यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस, इधर L इधर भी L. आपने एक एक्सियल लाइन ली. एक्सियल लाइन क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन पास होगी एक्सटेंड कर दो इसको दोनों तरफ. दिस लाइन इज़ कॉल्ड एज एक्सियल लाइन. नाउ अब हमने क्या किया, हमने पी पॉइंट लिया है इस एक्सियल लाइन के ऊपर. इस पी पॉइंट पर हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है. पी पॉइंट पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. नाउ वी नो लेट इट बी E1 वेक्टर. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, E1 वेक्टर से. E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. चार्ज कितना है इस पर, प्लस क्यू, क्यू चार्ज है, और अपॉन डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है पी से इस चार्ज का, PB स्क्वायर, BP स्क्वायर. ना डायरेक्शन क्या होगी, आई टोल्ड यू डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. हाथ में आपने क्या पकड़ना है, टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को जैसे आप इस प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आओगे, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे आप इसको इसके पास लेके आओगे इट विल बी रिपेल्ड. किस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाहर की तरफ, दैट इज अलोंग BP. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 वेक्टर किधर होगा, इस तरफ, BP. नाउ व्हाट इज BP. BP क्या है, देखो P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या था R. P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या लिया था आपने, R. BP क्या होगा, अगर R में से, अगर सारे डिस्टेंस आपने सेंटर से लेने, अगर R में से आप L माइनस कर दो, R में से अगर आप ये L डिस्टेंस माइनस कर दो तो BP रह जाएगा. OP में से अगर आप OB माइनस कर दो, OP माइनस OB, OP माइनस OB, तो क्या बच गया BP. सो R माइनस L स्क्वायर दैट इज अलोंग BP. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पर, किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम 1/4πε0 Q. डिस्टेंस क्या है P और माइनस Q के बीच में, AP स्क्वायर. अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, अब क्या करना है, इस पर निकालनी इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आएंगे. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज. जैसे इसको इसके पास लेके आओगे इट गेट अट्रैक्टेड, इट विल गेट अट्रैक्टेड. तो किधर होगी लाइन, इस तरफ, दैट इज अलोंग PA. ऐसे होगी अलोंग PA. तो E2 वेक्टर किधर होगा, इधर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस E2 वेक्टर 1/4πε0 Q बाय AP स्क्वायर अलोंग PA. व्हाट इज़ AP स्क्वायर, AP निकालना है आप. देखो AP क्या होगा, AP इज AO प्लस OP. व्हाट इज AO, L. व्हाट इज OP, R. सो व्हाट इज AP, AO प्लस OP, R प्लस L होल स्क्वायर अलोंग PA. नाउ अब इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. देखो E1 वेक्टर किधर एक्ट कर रहा था, इधर, और E2 वेक्टर किधर एक्ट कर रहा था, इधर. E1 this way, E2 this way. At one point two vectors are acting in the opposite direction. How to find out the resultant? By simply subtracting them. हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनका रिजल्टेंट निकालेंगे. और सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको देखने पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है. देखो इधर E1 के डिनोमिनेटर में R माइनस L स्क्वायर है और E2 के डिनोमिनेटर में R प्लस L स्क्वायर है. जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा उसकी वैल्यू कम, जिसका डिनोमिनेटर कम उसकी वैल्यू ज़्यादा. अब इसका डिनोमिनेटर कम है, R माइनस L है, तो इसका डिनोमिनेटर कम है, मीन्स E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. R प्लस L, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है. तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ, E1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है E2 से. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1, ना कि E1 माइनस E2, क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज़्यादा है, E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ E1 1/4πε0 Q R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q बाय 4πε0 R प्लस L का होल स्क्वायर. Q बाय 4πε0 बाहर ले लिया, कॉमन है, अंदर क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर. एलसीएम लो इनका, क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर. ब्रैकेट खोलो, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है बाहर तो बन जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. यहाँ क्या था माइनस 2RL, क्योंकि बाहर माइनस था तो प्लस 2RL बन गया.
ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या बचा 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ कैन आई राइट इट एज अ Q इंटू 2L। 4R को मैं लिख सकती हूँ 2R इंटू 2L लिख सकती हूँ। तो Q इंटू 2L इंटू 2R लिखिए। 4LR को मैं 2L इंटू 2R लिख सकती हूँ। तो Q इंटू 2L क्या बन गया आपके पास, डाइपोल मोमेंट 2PR। ये क्या बन गया आपके पास P और 2R ऑलरेडी था, तो क्या बन गया 2PR अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैसे निकाली थी, E1 माइनस E2। E1 की डायरेक्शन किधर थी, अलॉन्ग दिस वे। व्हाट वाज दिस वाज पॉइंट, क्या थी E1 की डायरेक्शन हमारे पास, E1 की डायरेक्शन थी अलॉन्ग BP, ओके, अलॉन्ग BP दिस वे। तो दिस इज अलॉन्ग BP, फाइन। नाउ फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अच्छा एक और बात देखो, आपने चार्ज इधर क्या लिया था, -Q, इधर क्या लिया था आपने +Q। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। P वेक्टर किधर था, इधर था। और आपने देखा ये था आपका B, A था, ये B था, और ये था पॉइंट आपका P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आई है, अलॉन्ग BP, इधर आइए। तो आपने देखा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या थी आपके पास, E वेक्टर। ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एक्सियल लाइन पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि डाइपोल मोमेंट की है। नाउ फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर आपका डाइपोल बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा होने का मतलब है L इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू R। L इज डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब डाइपोल की लेंथ बहुत कम है, तो यू कैन नेग्लेक्ट L स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। R बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू L, तो आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे। तो आपके पास देखो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल L इज़ वेरी स्मॉल, सो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी आपने क्या निकाला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4πε0, ये आपने नेग्लेक्ट कर दिया, 2PR। नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर 2PR 4πε0 4πε0, this becomes R4। when you will cancel it, it will become R cube। so what is left, E vector is equal to 2P/4πε0 R cube। that means E is inversely proportional to R cube। for a short dipole, E is inversely proportional to R cube। this I have already told you। इन केस ऑफ एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल क्या होगा, 0। थैंक यू।